हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा मैथमेटिक्स चैनल पे। और आज शुरू कर रहे हैं अलजेब्रिकल फार्मूला। देखिए, अलजेब्रिकल फार्मूला में बहुत सारे ऐसे फार्मूला है जिसको याद करने पर आपको खास करके अलजेब्रा टॉपिक अच्छा हो जाएगा। और अलजेब्रा जो है खास करके एसएससी के सभी एग्जाम में पूछा जाता है और स्टेट एग्जाम और रेलवे में भी पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अलजेब्रिकल फार्मूला क्या क्या होता है सबके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है। दूसरा फार्मूला, अगर प्लस के जगह पर हम माइनस ले आते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर प्लस के जगह पर माइनस ले आएंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और क्या कहलाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए, b का साइन माइनस में है। अगर b का साइन माइनस में है तो b का जहां भी ऑड पावर आएगा ना, ऑड मतलब 1, 3, 5, 7 कुछ भी आ जाए तो उसके पहले का साइन माइनस रहेगा, और इवन पावर हो जाएगा तो उसके पहले का साइन प्लस हो जाएगा। अब देखिए, अगर दोनों फार्मूला को ऐड कर लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला क्रिएट होता है। अगर दोनों फार्मूला को ऐड कर लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर ऐड कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए, तो देखिए अगर जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ेंगे तो ये प्लस 2ab और ये माइनस 2ab क्या हुआ? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? a स्क्वायर 2 बार आएगा और b स्क्वायर भी 2 बार आएगा, तो 2 कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है। लेकिन अगर दोनों को घटा देते तो रिजल्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब क्या फार्मूला क्रिएट होगा? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर घटाते हैं तो साइन देखिए चेंज होगा, a माइनस हो जाएगा, a माइनस होगा, जबकि ये प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, a भी कैंसिल होगा, लेकिन ये माइनस तो प्लस में बदल चुका है, तो यहाँ 2ab मिलकर कितना हो जाएगा? 4ab हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, पांचवा फार्मूला। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहा जाए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो एक बार इसको जोड़ते हैं और एक बार इसी को घटा के गुना करते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। नेक्स्ट फार्मूला, अगर हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी होता है। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और अभी के समय में अगर वैल्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस फार्मूला का बहुत सी यूज होता है। ठीक है, खास करके अगर आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालना हो तो प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी को क्या करना होगा? इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या बन के फॉर्मूला तैयार हो जाएगा? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2 को इधर लाएंगे तो क्या होगा? माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। क्लियर है? अगर किसी भी वैल्यू के पहले अगर माइनस आ जाए और फिर उसका होल स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे? अब साइन पे ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए c निगेटिव था फिर भी प्लस हुआ, क्यों? पावर इवन आ गया, प्लस 2 इंटू ए बी। अब देखिए a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा ए बी। अब देखिए b इंटू सी, तो b प्लस में और c माइनस में, अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस होगा बी सी। c इंटू ए, माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो c इंटू ए हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कोई भी साइन चेंज कर सकता है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर सकता है। इसी का अगर 2 माइनस ले लेते हैं, b को भी माइनस ले लिए, c को भी माइनस ले लिए, अगर इसका होल स्क्वायर पूछ दिया तो क्या करिएगा? a का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अब देखिए इधर प्लस 2ab, तो प्लस अगर 2 देते हैं तो अंदर में गुना करते हैं a इंटू बी, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में, तो रिजल्ट क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो माइनस का ab।
बी इंटू सी, ए माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बी इंटू सी। लेकिन ये माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सी इंटू ए हो जाएगा। तो इसमें साइन चेंज करेगा, फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसी के अकॉर्डिंग सारा फॉर्मूला लिखा रहा है। सिर्फ साइन चेंज होते जाएगा, अकॉर्डिंग टू साइन प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इस चीज पे ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर a प्लस बी का होल क्यूब पूछ दे तो फॉर्मूला क्या होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसमें क्या करते हैं, किसी फॉर्मूला को और डेराइव करते हैं। क्या करते हैं, इसको a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब देखिए 3 इसमें भी है इसमें भी है, a और b कॉमन ले लेते अगर 3ab, तो क्या हो जाएगा, यहाँ a बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, b बचेगा। तो इसका दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर देखिए प्लस के जगह पर हम माइनस ले लेते हैं तो फॉर्मूला तो सेम ही होगा, जहां प्लस था वहां पे माइनस ले लिए, मतलब b के पहले माइनस साइन लग गया। अब इसका फॉर्मूला निकालना होगा, तो a का क्यूब, अब देखिए माइनस b के पावर 3 आएगा, तो अपने आप में ऑड है, और निगेटिव के पावर ऑड का साइन क्या होगा, माइनस होगा, b का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3a स्क्वायर b होता है और b का साइन कैसा, माइनस में, पावर कैसा, ऑड है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आगे हो जाएगा 3ab स्क्वायर होता है। अब साइन पता करना, प्लस होगा कि माइनस, b कैसा है, माइनस है, स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस, ये भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चा अक्सर गलती करता है कि कब माइनस होगा कब प्लस होगा, इस चीज पर हमेशा ध्यान देना है। अब कॉमन लेने की बात करते हैं, तो इसी को थोड़ा कॉमन ले लिया जाए, तो ये दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, -3ab कॉमन कर लें। अगर देखिए माइनस साइन के साथ कॉमन करते हैं तो ये माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा और प्लस वाला किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो आपको ये फॉर्मूला भी एकदम याद रखना है। ठीक है, जो फॉर्मूला घेरे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फॉर्मूला, अब देखिए इधर, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा जाए, ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू पूछता है ना, तो यहाँ 3 टर्म जब आएगा ना, इसके बीच में वो माइनस रहेगा, ए इंटू बी प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर है, लेकिन इसका दूसरा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना। पहला तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर से थोड़ा सा कंपेरिजन करिए। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू देखते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू अगर इसका वैल्यू निकालना हो, इसका वैल्यू निकालना हो, तो ये 3ab इंटू ए प्लस बी को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला था किसका, तो बोलेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3ab, इधर आएगा तो क्या होगा, -3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो फॉर्मूला घेर रहे हैं ना सब इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज को आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है, अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया ना, तो अगला फॉर्मूला ए क्यू, जहां प्लस वहां क्या ले आए, माइनस का बी क्यू। अब ए क्यू माइनस बी क्यू अगर पूछता है तो फॉर्मूला होगा ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। अब यहां देखिए दोनों फॉर्मूला में ही डिफरेंस है कि अगर 3 टर्म सबके सब पॉजिटिव आ जाएगा तो इसके पहले a माइनस बी होगा, अब फॉर्मूला क्या क्रिएट होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। जब आगे पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहां देखिए इस फॉर्मूला में क्या था कि अगर 3 टर्म में एक माइनस आ गया तो उसके पहले प्लस से गुना करके आता है। ये भी आपको आगे की क्लास में ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का दूसरा फॉर्मूला हम यहां से क्रिएट कर रहे हैं। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू यहां लिखा हुआ है और हम चाहते हैं ए माइनस बी का होल क्यू से रिलेटेड फॉर्मूला दें, तो क्या दे सकते हैं, देखिए इधर इसका निकालना था, इस वैल्यू को इधर भेज दीजिए। फॉर्मूला किसका था, ए माइनस बी का होल क्यू का, तो क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यू, माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा 3ab इंटू ए माइनस बी। अब देखिए इसका ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना
कि ये जब भी क्वेश्चन पूछता है डिजिट से रिलेटेड तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको रट लीजिए तो ज्यादा काम आएगा, अगर नहीं भी रटते हैं तो इसका अल्टरनेट से काम चल जाता है। चलिए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 3abc होता है। फिर से a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 3abc होता है। अब देखिए इस यहां से एक दो फॉर्मूला और क्रिएट होता है, क्या क्रिएट होता है समझेंगे। अब देखिए इधर यदि इसी में कंडीशन लगा दें कि a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, यदि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाए तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। इधर क्या लिखाएगा, a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब प्लस abc का वैल्यू 0 हो गया है तो इस पूरा टर्म यहां से यहां तक 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा माइनस 3abc। अगर हम a क्यू b क्यू c क्यू का मान निकालना चाहें, a क्यू b क्यू c क्यू का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये माइनस इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 3abc हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कब देना है, जब a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो, 0 हो जाए। क्लियर है। नेक्स्ट फॉर्मूला है a का क्यूब b का क्यूब c का क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला। अब यहां समझेंगे, यहां पर a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं होगा, इन सबका योग 0 नहीं होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या देंगे, तो इसका फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है। बट इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन देगा और इसका मान पूछेगा कि ए का मान 998 है, बी का मान 1015 है, सी का मान 1030 है, तो इसका मान निकालें ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc का। तो जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसका फॉर्मूला क्या देना, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जब भी आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा तो। क्लियर है। नेक्स्ट है, अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए पूछता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि अगर ए पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला आपको क्या देना है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या बोले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको फॉर्मूला उसमें क्या अप्लाई करना, हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इन सभी फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन हम आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं 15 नंबर, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। देखिए अगर इसको फैक्टर के फॉर्म में तोड़ते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी।
अब देखिए बहुत सारे को ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा कि इसका फैक्टर हुआ तो हुआ कैसे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको पहले प्रूफ करके बताते हैं आपको। इसको हम प्रूफ कर देते हैं। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में हम अपने मन से ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड करते हैं और इतना ही घटा देते हैं। तो एक ही एक्सप्रेशन में कुछ जोड़ा या घटाया जाए तो एक्सप्रेशन के रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए अगर इसको लिखना तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या लिखेगा, 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए ये जो लिखा हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों के पावर अगर सेम है तो इसको एक साथ क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए का भी स्क्वायर हो जाएगा बी का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट क्या कहलाएगा, ए स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर। तो ए के जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए इंटू बी का होल स्क्वायर। और पीछे फार्मूला हम बता चुके हैं कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारा क्वेश्चन इस पर पूछा जा चुका है। ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का जो फैक्टर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक है, सभी फार्मूला का यूज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और अगर फार्मूला आप सही से रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको अलजेब्रा का जैसे ही टॉपिक शुरू करेंगे इन सभी फार्मूला का यूज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।